रंका और बंका परम भक्त थे। उन्होंने तत्व ज्ञान को भली भांति समझ लिया था। वे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार ही अपना जीवन जीते थे। उनकी आजीविका जंगल से लकड़ी लाकर शहर में बेचने से चलती थी। गुरुदेव, आपके भक्त रंका और बंका अत्यंत गरीब हैं। कृपया उन्हें कुछ धन प्रदान कीजिए। वे प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाकर बेचते हैं, तभी किसी तरह 2 समय का भोजन जुटा पाते हैं। भाई नामदेव, मैंने उन्हें कई बार धन देने का प्रयास किया है, पर हर बार वे सब कुछ दान कर देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। मैं स्वयं कई बार लकड़ी खरीदने वाले का वेश बनाकर गया। जिस लकड़ी की कीमत 2 आने थी, मैंने उसके बदले 10 रुपए दिए। वे थोड़ा सा भोजन के लिए रखते और शेष सब सत्संग में दान कर देते। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें धन कैसे दूं? एक बार और प्रयास कीजिए गुरुदेव, इस बार वे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। तब गुरुदेव ने उनके प्रतिदिन के जंगल मार्ग पर कीमती स्वर्ण आभूषण रखवा दिए। रंका सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे कुछ दूरी पर बंका चल रही थी। यदि बंका ने यह आभूषण देख लिया तो कहीं लोभ न जाग जाए। मुझे उसकी भक्ति की रक्षा करनी होगी। रंका ने अपने पैर से आभूषणों पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। भक्त जी, आगे बढ़ो। मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? रंका समझ गए कि बंका की भक्ति अडिग और अचल है। देखा नामदेव, सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं। एक संध्या गुरुदेव निकट ही सत्संग कर रहे थे। रंका और बंका सत्संग में उपस्थित थे। उनकी पुत्री अबंका झोपड़ी के पास ही थी। अचानक झोपड़ी में आग लग गई। माँ, झोपड़ी में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है। बेटी बताओ, क्या बचा है? माँ, बाहर रखी एक खाट ही बची है। बेटी, उस खाट को भी आग में डाल दो। अब लौट आओ और शांति से सत्संग सुनो। यदि झोपड़ी ही ना होती तो कोई विघ्न भी ना होता। अबंका ने आज्ञा मानी और शांत भाव से सत्संग में लौट आई। सत्संग के पश्चात उन्होंने सामूहिक भोजन किया। उस रात वे बिना बिछौने के एक वृक्ष के नीचे सो गए। प्रातःकाल जब वे जागे तो चकित रह गए। जहां राख पड़ी थी, वहां एक सुंदर झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के भीतर सभी बर्तन और भोजन सामग्री भरी हुई थी। यह परमात्मा की कृपा है। यही निवास करो, यह गुरुदेव की आज्ञा है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही हमारा धर्म है। हम आपकी कृपा पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। हम आपकी इच्छा के समक्ष नतमस्तक हैं। नगरवासियों ने देखा कि राख के पास नई झोपड़ी खड़ी है। सभी ने इसे गुरुदेव का दिव्य चमत्कार कहा। यह देखकर हजारों लोगों ने गुरुदेव से नाम दीक्षा ग्रहण की।